फ्रेंड्स, काफ़ी सारी वीडियोस में, पॉडकास्ट में मैंने आपको काफ़ी सारी डिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी। हर डिसीज़ में, हर प्रॉब्लम में मैंने एक चीज़ को फोकस किया है, वो आपका पुअर मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेशन कैसा है। बीइंग ए आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं समझती हूँ कि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी। उसकी वजह से जो वेस्ट होगा वो आपके इंटेस्टाइन में जमा होगा और डिटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड करेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप्ति जैन दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान से आपका स्वागत करती हूँ। वायु दोष, पित्त दोष और कफ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हर प्रॉब्लम को प्रोड्यूस्ड करेगा। वेट गेन तो होता ही है क्योंकि इनडाइजेस्ट फूड आपकी आंतों में जमा है। दूसरा, हर प्रॉब्लम की जड़ आयुर्वेद में ये कहा है कि आपका पुअर मेटाबॉलिज्म, खाया हुआ खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। स्किन डिसीज बोलिए, आम बात रूमेटाइड अर्थराइटिस, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम बोलिए, एसिडिटी बोलिए, कॉन्स्टिपेशन बोलिए, हर कंडीशन में अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे के ही जाएगा। गलत खान पान, गलत रूटीन से खाया हुआ खान पान प्रॉब्लम्स तो दे ही रहा है, बट जब आप ओवर ईटिंग करते हो, आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, आप उससे एक्स्ट्रा खा रहे हो तो वेट बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। तो जो मोटापे का केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक टाइम ये था जब 1950, 1970 में लोग भूखमरी से मर रहे थे, अकाल की कंडीशन पैदा होती थी। रोटी, कपड़ा और मकान, ये न्यूज़पेपर के फ्रंट पेपर पर फ्रंट लाइंस होती थी। और आज कंडीशन बिल्कुल अपोजिट है। पहले लोग भूख से मर रहे थे, अब ज़्यादा खाने से मर रहे हैं। ओबेसिटी डेवलप होती है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डाइटिशियंस के पास जाते हैं कि वेट बढ़ रहा है। डॉक्टर कह रहा है घुटनों में दर्द है, वेट कम करो। फैटी लीवर है, वेट कम करो। हर कंडीशन में वेट की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में यही समझाना चाहती हूँ कि वेट पर कंट्रोल करें। किसी भी तरह से अपने मोटापे को डिक्रीज करने के लिए जितनी ज़रूरत है बॉडी को उतना ही खाएं। ओबेसिटी की जो सबसे मेन वजह दिख रही है आजकल वो है ऑनलाइन सोशल मीडिया। मीन्स आपको अगर कुछ भी खाना पीना है तो उसके लिए कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको कुक करना है, ना कहीं बहुत लंबी अप्रोच तक जाना है कि भाई वहाँ मिलेगा वहाँ चलते हैं। एक आप स्विच ऑन दबाते हो, आपके पास आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको फूड मिल जाता है। और मोस्टली चॉइस क्या रहती है लोगों की? जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज। सेकंड जो प्रॉब्लम देखने में आ रही है वो है कि मोस्ट प्रॉब्ली लोग जो है वो ऑफिस गोइंग है, उनका जो काम है वो सिटिंग पोस्चर में है। आप पूरे टाइम बैठे हो, सिस्टम पे काम कर रहे हो, कोई भी एनर्जी आपकी बर्न नहीं हो रही है, किसी भी तरह भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, घर के भी सारे काम बंद हो चुके हैं। और तो और एडल्ट तो ठीक है, बच्चों में भी मोटापे के बहुत सारे केसेस देखने में आ रहे हैं। बच्चे जो पहले खेल कूद करते थे वो बिल्कुल बंद हो गया है। एवरी टाइम उनके हाथ में मोबाइल है और वो अपने गेम्स खेल रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं या एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी उनको देख रहे हैं, बट कोई एक्टिविटी कुछ भी नहीं है उनकी। खाना तब डाइजेस्ट होगा जब आप कुछ एक्टिविटी करोगे, तब जाके आपकी कैलोरीज भी बर्न होंगी। एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी में आ रहेगी, फैट बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। फ्रेंड्स, टाइम आ गया है कि अब हम जाग जाएं। अगर बढ़ती हुई ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं किया तो कुछ ही टाइम में ये कोरोना जैसी महामारी का रूप ले लेगी। एक छोटी सी प्रॉब्लम इतना बड़ा रूप ले सकती है और इस प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, दिल की बीमारी। पहले स्मोकिंग कैंसर का बहुत बड़ा कारण था, बट अब ओबेसिटी भी एक कारण है कैंसर का। घुटनों में लगातार दर्द बने रहना। ऑब्वियसली जो ज्वाइंट 50 केजी उठा रहा था अब वो 100 केजी उठा रहा है। आप एक्स्ट्रा बर्डन डालोगे तो दो ज्वाइंट के बीच का जो कार्टिलेज है वो घिसने लगेगा। 40-40, 45-45
ईयर के जो एडल्ट हैं वो आगे कंप्लेन करते हैं कि ग्रीस कम हो रहा है, डॉक्टर बोल रहा है स्पेस आ गया है आपके घुटनों में। तो आप ये समझिए कि एक वेट, बढ़ा हुआ वेट क्या क्या दे रहा है आपको। सीवियर अर्थराइटिस भी आपको हो सकता है, और फिर भी टाइम पे ध्यान नहीं दिया वेट पर। डॉक्टर पहले ये बोलेगा आप किसी भी ऑर्थोपेडिक के पास जाओ, वेट कम करो। इनफर्टिलिटी भी बहुत बड़ा कारण है बढ़े हुए वेट में। नेचुरल कंसेप्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है ओबेसिटी की वजह से। इसलिए मैं बार बार यही कहूँगी कि आप ओबेसिटी पर कंट्रोल करो। NFHS के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली पिछले 5 सालों में 4% ओबेसिटी के रेशियो बढ़ चुका है। पहले फीमेल ओबेसिटी का जो रेशियो था वो 18.9 था, जो अब बढ़कर कितना हो गया है 22.9, और मेल में जो रेशियो 18.9 था वो रेशियो बढ़कर हो गया है 20.9। इसके अलावा गांव की अपेक्षा शहरों में ओबेसिटी के पेशेंट ज़्यादा हैं, उसका रेशियो भी बढ़कर 33.2 हो चुका है। यूरोप में 12 लाख मौतें ओबेसिटी की वजह से हो रही हैं। भूख से नहीं, ज़्यादा खाने की वजह से लोग मर रहे हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया, एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो नई प्रॉब्लम भी आ रही है। मीन्स लोग जंक खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ओबेसिटी डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। और यदि हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के बारे में बात करें तो 60% लोग मोटे हैं, 10 में से 6 एडल्ट मोटे हैं और 3 में से 1 बच्चा मोटा है। आप समझ सकते हो ओबेसिटी कहाँ। तो प्लीज़ जागरूक होइए, समझिए बात को कि वेट को कंट्रोल करना ज़रूरी है, ओबेसिटी पर रोकथाम ज़रूरी है। इसी तरह से ओबेसिटी बढ़ती गई तो महामारी बनने में टाइम नहीं लगेगा, और इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। दोस्तों, वो टाइम बहुत दूर नहीं है जब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और कब आपकी मौत हो जाएगी। वजह बढ़ा हुआ वेट, ओबेसिटी। कब आपको डायबिटीज़ हो जाएगी और उसका लेवल इतना अबव होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी डेथ हो गई। कब आपके जॉइंट में इतनी सीवियर प्रॉब्लम आएगी कि उससे आपकी बॉडी के दूसरे पैरामीटर भी डिस्टर्ब हो जाएंगी और फाइनली आप नहीं हो। तो दोस्तों, किसी भी तरह ओबेसिटी को कंट्रोल करना ही होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, इलनेस है और आप मिलना चाहते हैं तो आप हमारी क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान 468/1 फर्स्ट फ्लोर, शिवाजी मार्केट, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034।